नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में बैडमिंटन अंपायरिंग वर्कशॉप एवं सर्टिफिकेशन कोर्स का सफल समापन हुआ। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से लाइफलाइन हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण में 15 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल ने कहा कि आज के दौर में युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, भीड़ में सिर्फ भाषण हो सकता है, प्रशिक्षण नहीं। कार्यक्रम में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर गायत्री, रंगमंच विशेषज्ञ अभिषेक पंडित और भाजपा नेता ब्रजेश यादव ने भी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और इस पहल की सराहना की। वर्कशॉप के कोर्स डायरेक्टर और विश्व स्तरीय अंपायरिंग का अनुभव रखने वाले अजेंद्र राय के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को बैडमिंटन के आधिकारिक नियमों, अंपायरिंग, सर्विस जज और लाइन जज की जिम्मेदारियों के साथ कोर्ट पर सही निर्णय लेने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में आजमगढ़ के अलावा वाराणसी, बलिया, जौनपुर और गाजीपुर से पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों ने प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। आयोजकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आजमगढ़ में प्रशिक्षित और दक्ष बैडमिंटन ऑफिशियल्स तैयार करना है, जिससे ज़िले में होने वाली प्रतियोगिताओं का संचालन और बेहतर हो सके। ज़िला बैडमिंटन एसोसिएशन की इस पहल को खेल प्रेमियों ने आजमगढ़ में बैडमिंटन के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वर्कशॉप एवं सर्टिफिकेशन कोर्स के डायरेक्टर अजेंद्र राय ने यह जानकारी दी। सर, आजमगढ़ जैसे शहर में बैडमिंटन अंपायरिंग वर्कशॉप जो आपने शुरू किया है, इसके बारे में सर कुछ बताइए। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ तत्वाधान में 2 दिवसीय 15-16 अगस्त को जी सर एक बैडमिंटन अंपायरिंग और सर्टिफिकेट कोर्स के वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर हमारे पास जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के रूल्स रेगुलेशन है उससे दक्ष अगर टेक्निकल ऑफिसर्स नहीं होंगे तो कोई भी आयोजन करना एक टेढ़ी खेल होगा और खिलाड़ी सहज भाव से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, उनका प्रदर्शन प्रभावित होगा। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया लाइफलाइन हॉस्पिटल के सहयोग से, उनके ही कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो कहाँ से सर बच्चे आए हैं सर? एक्चुअली ये कोर्स तो हम लोगों ने सिर्फ ज्ञानवर्धक किया था आजमगढ़ के ही पर्पज से, जैसे बलिया, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर तक के प्रतिभागी इसमें जी सर प्रतिभाग किए और बहुत ही सफल वर्कशॉप किए। थैंक यू सर। तो इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। मैं यूपी के गाजीपुर ज़िले में रहता हूँ। जी जी। और मैं तो कोच असिस्टेंट कोच बनारस में जॉब भी करता हूँ जी, केवीएन स्पोर्ट्स में। अच्छा, ये बताइए कि आपको कोर्स के बारे में कैसे पता चला यहाँ? कोर्स में जैसे कि हमारे अभी मिथिलेश भैया ने आपको बताया, उनके थ्रू हमें पता चला, तो उनके साथ में हम लोग भी आए कि जिससे हम लोग को आगे चल के बच्चों को उनको सारी चीज़ें बता पाए कि ये चीज़ें होती है, एरर ना हो, फिर आगे चल के उनको कोई दिक्कत ना हो। उनको जब ये चीज़ पता रहेगी तो वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। आप कितने साल से बैडमिंटन में हैं? मैं बैडमिंटन में पिछले 7 ईयर से हूँ। 7 ईयर से। अच्छा, आपको यहाँ 2 दिन के कोर्स में कैसा लगा? मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और जी खासकर मैं बैडमिंटन एसोसिएशन जिला आजमगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे बहुत सारे मतलब भी कि रहने से लेकर खाने तक सारी सुविधाएं अच्छी दी। और बात करता हूँ मैं अजेंद्र सर की, उनका कैसा लगा आपको क्लास? मेरे को एक अलग अच्छी सी जिसे बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी वो मेरे को मिली और उनसे कनेक्ट होकर मेरे को भी लगा कि हाँ यार ये चीज़ें होनी चाहिए। और उनका मैं थैंक्सफुल भी हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की और मैं खुद चाहूँगा कि मैं आगे चल कर और लोगों की मदद करूँ। दोबारा हम ऐसा कोर्स अगर कराते हैं तो आप कितना इच्छुक हैं इसके लिए? मैं 100% इच्छुक हूँ और मैं अपने साथ के जितने लोग हैं मैं उनको भी बोलूँगा कि आप लोग भी यहाँ आओ और उनकी सर की बात सुनो और आप भी लोग ये कोर्स करो। ठीक है, थैंक यू। एक अच्छे मेंटोर की तरह जी, और उनके हम बहुत आभार हैं। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आजमगढ़ आया मैं और अजेंद्र राय सर से मुलाकात हुई, जी, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। जी जी, जी। मैं सुना और इसीलिए मैं आया यहाँ पे कि सर के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं तो चाहता हूँ, सर से मेरा एक निवेदन है कि इसको जितना बड़े पैमाने पे हो सकता है उतने बड़े पैमाने पे इसको लेके जाए। और हम तो चाहते हैं वाराणसी में भी ऐसा एक होना चाहिए। ज़रूर होगा। आप लोग अगर ऐसे लगे रहेंगे तो ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।
पहले मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। मैं पब्लिक इंटर कॉलेज केराकत में लेक्चरर हूँ जी मैम। संस्कृत की। जी मैम। तो मैम स्पोर्ट में कैसे रुचि आपकी आई यहाँ बैडमिंटन में? एक तो मुझे मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स होते रहते हैं, तो एक टीचर होने के नाते मुझे लगता है कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, खासतौर पे लड़कियों के लिए। जी मैम। हमेशा से मैंने जहाँ भी नौकरी की है, मैं चाहती थी कि लड़कियाँ खेलें और जीवन में थोड़ी स्मार्ट और एक्टिव बने लड़कियाँ। हाँ, ये तो है कि स्पोर्ट्स से एक्टिव होते हैं हम और स्मार्ट भी होते हैं। तो 2 दिन का आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पे? मैंने 2 दिन में बैडमिंटन के नियमों को समझने की कोशिश की जी और मैम। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए ये 2 दिन पर्याप्त है। ये वर्कशॉप हमेशा होनी चाहिए और थोड़ी जी, जी। लंबी होनी चाहिए। जी, अगली बार ज़रूर लंबा करवाएंगे। अजेंद्र सर जो हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे आप? अजेंद्र सर बहुत सरल और सहज ढंग से इंटरनेशनल स्तर के एक्सपीरियंस की बात करते हैं और एक्सपीरियंस होल्डर हैं। जी मैम। उनके साथ समय बिता करके सभी को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।